जिस तरीके से एफआईआर हुआ, बिहार में रिजल्ट आया, उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में भी उम्मीद है। मुश्किल है। कारण मुश्किल है, वो तो है कि मार दंगा पिट हो गए उनको पहले से। बंगाली के जो है ना, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है। तो बांग्लादेशी आया, पैसा दे के पासपोर्ट बना लिया, आई कार्ड बना लिया, राशन कार्ड बना लिया, सब कुछ बना लिया, हो रहा है। तो उसी वजह से उनको अब एसआईआर तो कट रहा है, वोट कटेगा। देखिए ऐसा है, एक बात ये है, जितने भी मुसलमान हैं वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन जितना आतंक कर रहा है वो सारे मुसलमान हैं। लंच इंडिया में करिए, फिर डिनर बांग्लादेश में करिए। ऐसा होता है, सामान लेके आता है यहाँ से खुलेआम बिकता है, फिर चला जाता है, पैसा दीजिए, सब ठीक है। क्या वो कहते हैं और किस तरीके से देख रहे हैं इस माहौल में। ये देखिए यहाँ पे हॉल कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय। हाँ, आइए कुछ लोगों से जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं स्टेट फेयर को। हाँ सर, कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से ही। सर कैसे देख रहे हैं इस बार, कैसा आयोजन है? बस बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या क्या देखा आपने? देखा हमने हॉल नंबर 1 से 5 देखा है, 14 देखा, अब जा रहा है 11 में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान मूल निवासी किधर से आप? दिल्ली के? बंगाल की है। बंगाल का? अरे क्या बात, बंगाल से है। एसआईआर के ऊपर हम बंगाल, वेस्ट बंगाल के लोगों से ही बात कर रहे हैं कि एसआईआर की वहाँ बात हो। ममता बनर्जी बहुत उस पर बौखलाई हुई, कैसे देख रहे हैं उसको? जो भी है ठीक है, अब क्या करें उस पर। हम तो रहते हैं, हम तो 35 साल हो गया बाहर आए हम। उनकी राजनीति को कैसे देखते हैं? राजनीति ठीक है, सब राजनीति क्या है, अपना अपना सब कुर्सी के लिए सब चलते हैं, सब अपना कुर्सी बचाते हैं ना। ये फिर भी कह रहे हैं जिस तरीके से एसआईआर हुआ, बिहार में रिजल्ट आया, उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में भी उम्मीद है। मुश्किल है। कारण मुश्किल है, वो तो है कि मार दंगा पिट तो हो गए उनको पहले से। बंगाली के जो है ना, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है। अच्छा। वो पहले से अभी तैयारी कर लिया है। 2026 का जो इलेक्शन है ना, वो 2022 से तैयारी शुरू हो गया। अच्छा। जब पंचायत में जब उनका थोड़ा रिजल्ट खराब हो गया था, या लोकसभा में खराब हो गया था, तो उन्हीं से तैयारी शुरू हो गया। तो कैसे देख रहे हैं अभी दिल्ली की अगर बात करें, जैसे बम ब्लास्ट हुआ तो कुछ मन में दहशत कहीं जाने में, क्राउड में नहीं, लगता है, मन में कुछ आता है? हमारा कुछ आता नहीं है। जो भी होना है होगा, कुछ नहीं होना है। नहीं, वो पढ़े लिखे हैं, इस तरह से डॉक्टर कर सकते, पढ़े लिखे तो ज़्यादा करते हैं। जानपुर है ना, वो खराब काम नहीं करता है। हाँ। अनपढ़ को क्या है, ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे जो है ना, दिमाग से काम करता है। अच्छा। पढ़े लिखे जो है ना, वो है। तो गलत है कि क्योंकि कह रहे हैं कि डराया जा रहा है, अब हमको बदनाम किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में घुस जा रहे हैं, तो उधर ऐसा हमको कुछ बोला जा नहीं रहा कर रहा है। ऐसा है, देखिए ऐसा है, एक बात ये है, जितने भी मुसलमान हैं वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन जितना आतंक कर रहा है वो सारे मुसलमान हैं। ये तो सच है ना। वो भी है, जैसे आप कॉलेज के अंदर वो प्लान से हुआ, इतना हो टाइम रहा लगा, है, सब कुछ 2 साल से चल रहा है, 2023 से चल रहा है। कुछ ना कुछ लोग तो मिले, हाँ, उसके बारे में कोई बात नहीं करना सब चाहते। सब मिले हुए हैं, सब मिली भगत है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। इतना आरडीएक्स लेके आए हुए हैं, कहाँ से आया? सब मिली भगत है। वो कह रहे हैं कुछ अमोनिया क्या कुछ बनाया था, वहाँ से लाने की बजाय बनाया भी कुछ ऐसे डॉक्टर है, इसी सब चीज में दिमाग पढ़े लिखे का भी चलता है। तो कैसे मोदी जी कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप देंगे हम पर? मोदी जी अब अकेले करेंगे क्या? अच्छा। मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं ना। जो भी है ऐसा है, ठीक है, चल रहा है, बस चलना है, चलने दीजिए। कि हिंदुस्तान का जो हालत है ना, बहुत कुछ खराब है, जो चलना है चलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बदल नहीं पाएगा। एसआईआर होना चाहिए आपके हिसाब से? वैसे होना देश चाहिए, हो रहा है। बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल उस होना पे चाहिए। ये विपक्षी पार्टियां विवाद कर रही है, विवाद कर रहे हैं ना, बंगाल में जितने भी एसआईआर है ना, कमीशन को खरीद लिया है, उसके ऊपर बंगाल में जितने भी एसआईआर हो रहा है ना, सारे बांग्लादेशी आया, पैसा दे के पासपोर्ट बना लिया, आई कार्ड बना लिया, राशन कार्ड बना लिया, सब कुछ बना लिया, हो रहा है। तो उसी वजह से उनको अब एसआईआर तो कट रहा है, वोट कटेगा ना उनको, तो इसीलिए दंगा फसाद हो रहा है। अभी दंगा और होगा। एनआरसी ये सब जरूरी है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। असम में बहुत है, त्रिपुरा में बहुत है, कहाँ नहीं है? अब जलपाईगुड़ी में जाइए, वहाँ तो खुलेआम। बंगाल में जो है ना, देखा जो नदिया बॉर्डर है, जो भी बॉर्डर है, उसमें क्या है ना, सुबह ब्रेकफास्ट आप बांग्लादेश में करिए, लंच इंडिया में करिए, फिर डिनर बांग्लादेश में करिए। ऐसा होता है, सामान लेके आता है यहाँ से खुलेआम बिकता है, फिर चला जाता है, पैसा दीजिए, सब ठीक है। इसके लिए जो है ना, देखिए हमारा क्या है, हमारा जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर तो हमें प्रोटेक्ट है ही नहीं, ठीक है। हमारा आदमी घुस के मार के चला जाए तो उसका मैं देख लूँगा। अभी जब हम यहाँ खड़े हैं, हमारे सामने से घुसे, उसी टाइम मारो ना। जब मार के चला गया तब कहता है मैं देख लूँगा, ये कर लूँगा, 10 सर काट के ले आऊँगा। ये तो गलत है ना, आपके सामने से जा रहा है, आप सारा बॉर्डर सील करिए ना। अब ये कहता है जो बॉर्डर में जो भी डिस्प्यूट है, ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट का मामला, स्टेट गवर्नमेंट कहता है सेंट्रल का मामला है।
लेकिन मामला जिसका भी उसको सुलझाओ ना, बैठ के सुलझाना चाहिए ना। चलिए, ओके, थैंक यू। तो ये अभी जैसे हिंदू राष्ट्र की बात भी हो रही है, सनातन एकता की बात हो रही है, कह रहे जात पात में बटे नहीं, एक हो, कुछ नहीं इससे फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो। ये सब कुर्सी का खेल है, कुर्सी का आप कुर्सी का खेल है, सब अपना अपना कुर्सी सेक रहे हैं। हमारा विपक्ष कुर्सी नहीं, विपक्ष हमारा जो कुर्सी है ना, हमारा कुर्सी सेफ रहे, हमारा कुर्सी जाना नहीं चाहिए। या दंगा फसाद जो भी करना है, जो भी करे, मारपीट लूट जो भी करना करेंगे, हमें चाहिए। बंगाल से नहीं हो सकता, बंगाल में नहीं हो, नहीं हो। पर SIR से फर्क तो पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, वोट कम होगा, लेकिन वो क्या है, कुछ नहीं होता। चलिए, ओके। अपना परिचय देंगे? हाँ? मैं AK देवनाथ, मैं 31 साल IAS अकेडमी मसूरी में था। जी जी जी, बोलिए। अब मैं आफ्टर रिटायरमेंट मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हूँ, DGFT में कंसल्टेंट में हूँ। क्या नाम है बॉस? मेरा नाम है तंजिन दावा। कहाँ से आप? हम लेह लद्दाख से। क्या क्या देखा आपने ट्रेड फेयर में? ट्रेड फेयर में मैंने तरह तरह के स्टेट्स का कल्चर देखा, जहाँ पर खान पान हो गया, इनका रीति रिवाज, देखते रहिए, इसमें आ रहा है कि हाँ। इनके रीति रिवाज के बारे में, इनके खान पान के बारे में और लेह इनके लद्दाख में तो आप कपड़े के इंडिया बारे में में। क्या क्या आपका तो देश है, तो आपको तो खान पान सब पता ही होगा, इंडिया बाहर थोड़ी है। हाँ, लेकिन मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए देखने आ गया था आज संडे के टाइम पे थोड़ा। आज अच्छा, तो क्या क्या कहेंगे, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आपको? मुझे तो सब सही लगा। मेरे यहाँ पर राजस्थान का दाल बाटी चूरमा खाया था मैंने, क्योंकि मेरा एक टीचर था, इंग्लिश टीचर है मेरा, एक विकास सिंघानिया सर, ले तो घुमा दो। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार आप दाल बाटी चूरमा ट्राई करो राजस्थान का, तो आज मैंने वो खाया लंच के तौर पर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लद्दाख में ही रहते हैं या इधर? नहीं, मैं लद्दाख में ही रहता हूँ, यहाँ पर मैं पढ़ाई के लिए आया हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पर लद्दाख में। मैं यहाँ पर लद्दाख में दिल्ली में करीब 3 साल से था, मेरा कॉलेज था इधर, और उसके बाद मैं लद्दाख गया। अभी मैं फिर आया हूँ इधर कोचिंग के लिए या अलग अलग एग्ज़ाम के लिए। एक सोम वांगचुक क्या सोना वांगचुक का जो कि हुआ, जिस तरीके से उसके ऊपर आरोप लगे, वहाँ पे दंगे फसाद हुए बीजेपी के कार्यालय में, कैसे देख रहे हो उसको आप? उसको जिस तरह आप देख सकते हैं कि लद्दाख में जो 6 शेड्यूल की मांग थी, ये बहुत कोई नया मांग नहीं है, मतलब ये बहुत पुरानी मांग है। हम काफ़ी सालों से मांग करते आ रहे हैं, और जिस तरह अभी हम कार्यालय को टारगेट करना और ये सारी चीज़ें, वो इस तरह ये क्या? हाँ, अभी मैं आपको एक इन्वायरमेंट के हिसाब से बताऊं तो अभी हम दिल्ली में खड़े हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना हो चुका है। आपके हिसाब से कितना हो चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर? 400 करीब हो सकते हैं। तो कल को लद्दाख भी अभी डेवलप हो रहा है। लद्दाख यूटी बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं, लद्दाख में काफ़ी डेवलप हुआ है, बट एट व्हाट कॉस्ट? डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो मुझे ये लगता है कि अगर लद्दाख में डेवलपमेंट ठीक है एक तरीके से, कि मतलब ये एक्सपोज करता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे कि लद्दाख के बारे में, बट ऑन दी अदर हैंड इन्वायरमेंट के उससे देखें तो, नज़र से देखें तो लद्दाख में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स का मात्रा है वो बढ़ सकता है आने वाले सालों में। तो यही है कि ग्लोबल इशू है पूरे विश्व स्तर पे इसके ऊपर। अब जैसे कह रहे हैं युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया और ये सारी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, उसके ऊपर तो पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन राजनीतिक तौर पे आप कैसे देख रहे हैं जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या भी जिस तरह से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, ये सब कैसे लोग सोचते हैं? अदर स्टेट के क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? अदर स्टेट तो यही है कि अब ये जो अभी रेड फोर्ट के सामने बम ब्लास्ट हुआ था, वो किसने किया? मतलब जो पढ़े लिखे हैं, मतलब ना उनका ही है, और साजिश है बोलते हैं। मैंने भी न्यूज़ से ही देख के किया है, तो इसका तो उतना मेरे को पता नहीं है। जा रहा है मीडिया द्वारा, या पूछताछ हो रही है, जांच हो रही, तो कह रहे हैं बदनाम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, बदनाम कर रहे हैं? जांच ना हो? जांच तो होना चाहिए ना, मतलब जिसने किया है उसके ऊपर पूरा वो होना चाहिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और बाकी जो इसका अंजाम निकलेगा वो निकलेगा अंजाम, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप कहाँ से हैं मैम? सर दिल्ली से। आप? मैं भी दिल्ली से। दिल्ली से, मतलब दिल्ली वाले ही दिल्ली ट्रेड फेयर में आते हैं क्या? बाहर से भी आते हैं? हाँ जी, नहीं दिल्ली से। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, पर हम दिल्ली से हैं सर। क्या देख रहे हो, क्या सब अच्छा लग रहा है? क्या सर यहाँ पे जो है सरस वाला बहुत अच्छा है, और 14 नंबर हॉल, 12 नंबर जो था वो उसमें बहुत है, और बहुत सारा सामान था, हर चीज, हर वैरायटी है इसमें, हर चीज जो भी हम मतलब घर से लेकर के आपकी कोई आना चाहे तो कहाँ है, क्या किसमें खाया, किसमें क्या चीज स्पेशल? ये सरस के बिल्कुल सामने फूड कोर्ट है, वहाँ अगर है फूड कोर्ट बहुत अच्छा है, खाना अच्छा है उसमें सर। तो ये क्या सजेस्ट करोगे, किसमें घूमे लोग अगर आना चाहे? इसमें स्पेशल कोई देखा जो वैसे पवेलियन में आए तो 12 नंबर हॉल में आए, और दूसरा सरस में भी जरूर आए, बहुत अच्छा है। उसमें मतलब हर चीज है जो हमें नीड होती है, हर चीज की सब चीज है, सारी चीजें में और क्या कहना चाहोगे दिल्ली की राजनीति? सर दिल्ली के लिए
हमारे मोदी जी है तो दिल्ली आई है अच्छी अपने आप में। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो बम ब्लास्ट हुआ वो कह रहे हैं कि मोदी जी कराया जा रहा है सब चुनाव नहीं, नहीं सर, नहीं, ये बात तो सुनो। अफवाह है सर। अच्छा जो काम करता है उसके पीछे तो बातें बनती ही सर, बनती है दूसरी ना। बात ये है ना, RDX अगर पहले से ही था यहाँ पे तो इसमें मोदी जी क्या करें? RDX 2900 किलो जो मिला है तो वो कैसे मिला? मोदी जी ने थोड़ी कहा था अंदर आ जाओ, जो सीमा पे था वो अंदर कैसे आया? वो एक अलग है। मोदी जी की का पहले इसमें कोई कसूर नहीं। वो तो मोदी जी की पहले ही वीडियो चला रहे हैं। मोदी जी कहते थे ये मिला हुआ वो मिला, अब तो आपका सब जगह आपका राज है, तो अब कहाँ से आ गया? नहीं सर, वो तो ऐसा तो नहीं है, पर ये है कि जो लोग मोदी जी अंदर आ एक जाते बार हैं। ईदी बांटते हैं और एक हाथ में लैपटॉप देने की बात करते हैं और इतना पढ़ा लिखा बम ब्लास्ट, तो फिर मोदी जी क्या हिंदुओं के लिए ये फिर हिंदू चिढ़ रहा है ना, कह रहे हैं सर हिंदू- ये जो आप बता रहे हैं ना, तो ये मोदी जी के राज का नहीं है पढ़ा लिखा बंदा, ये कांग्रेस के राज का पढ़ा हुआ, उसने एडमिशन दिलाए हैं, उसने एडमिशन दिलाए हैं इनको, मोदी जी ने एडमिशन नहीं पर ये दिलाया। सोच क्या सर है? आए तो ये यूपी से है ना, तो ये कैसे आए फिर? ऐसे नहीं, नहीं सर, मोदी जी का कोई राज नहीं इसमें, कुछ वो नहीं है। मोदी जी का कोई वो नहीं है इसमें। बेस्ट सरकार है। बिहार में क्या हुआ, कह रहे हैं हेरा फेरी कर दी बिहार के अंदर सब इलेक्शन कमीशन अपोजिट पार्टी तो सर बोलेगी ना, से मिलकर खेल कर दिया। सर अपोजिट पार्टी तो बोलेगी ना, वो तो बोलते ही हैं, बिल्कुल। वो तो आप क्या हमेशा कहते हैं? अगेंस्ट बोलते सर हम तो ये कहेंगे वहाँ पे मोदी जी का कोई वो नहीं है। अब बिहार में तो नीतीश जी जब पहले से ही आ रहे हैं ये 10 सालों से, तो अंडरस्टूड है वो पहले जब उनका काम अच्छा तो वो आएंगे ही। हमारा तो ये दिल्ली में रेखा गुप्ता जी कितने नंबर दोगे, काम कैसा दिख रहा है? 10 में से 9। 10 में से 9, 10 में से 10 नहीं? नहीं सर, 10 में से 10 ही है उनका। ये कम इन्होंने कम नहीं कर दिया नहीं सर, 10 में से 10। 10 में से 10 देंगे हमको। है? वो कह रहे हैं कुछ कि फ्री की स्कीम बंद कर दी, बिजली फ्री नहीं आ रही, पानी फ्री नहीं आ रहा, बस अरे फ्री नहीं आ ये रहा। तो लोगों को बिगाड़ दिया सही उन्होंने। बात है। नहीं, पर जब ये हम तो चल यूज रही है कर रहे पंजाब में, हैं। वो बंद कहाँ हुई है? नहीं बस में तो अभी सर, भी ये चल रही बात है, जरूर अभी हुई भी है। चल उन्होंने रही है। कहा कि पहले वाला जो है माफ कर देंगे, जितना बकाया था वो एक अलग चीज थी, पर ये है इससे तो हम लोगों की आदत खराब हो जाती है ना। अब भी तो हम बिजली यूज कर रहे हैं ना, AC भी चला रहे हैं, सब कुछ है, सारी फैसिलिटी जो पहले थी हम अब भी कर रहे हैं, तो बिल देंगे जब यूज कर रहे हैं तो क्यों नहीं? फ्री नहीं अच्छी होती है। फ्री वाली नहीं चीज भाई तो फ्री कोई वाली अच्छी तो नहीं होनी है। ही नहीं चाहिए, आदत बंदी कर दी थी बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए आप कुछ खाइए sir. पीजिए। थैंक यू Thank सो you so मच। much. दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों से हमने बात की करंट मुद्दे पे, अब आप अपनी राय जरूर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।